हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और युक्तियां प्रदान करते हैं। आज के वीडियो में हम एक रोमांचक और आकर्षक पेशे, एक सफल बीमा एजेंट पर चर्चा करेंगे। चाहे आप करियर बदलने पर विचार कर रहे हों या अभी शुरुआत कर रहे हों, यह वीडियो आपको इस फायदेमंद यात्रा पर निकलने में मदद करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बीमा दो प्रकार का होता है, सामान्य बीमा और जीवन बीमा। सामान्य बीमा संपत्ति, वाहन, स्वास्थ्य, दुर्घटना, उत्पाद दायित्व और गैर जीवन श्रेणी के अन्य सभी जोखिमों को कवर करता है, जबकि जीवन बीमा मृत्यु के जोखिम के विरुद्ध मानव जीवन की प्राथमिक सुरक्षा से संबंधित है। सामान्य बीमा और जीवन बीमा अलग-अलग बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है। सामान्य बीमा में लगी कंपनी के पास दुर्घटनावश आकस्मिक मृत्यु के मामले को छोड़कर मृत्यु के जोखिम के खिलाफ बीमा देने का लाइसेंस नहीं होगा, जबकि जीवन बीमा कंपनियां स्वास्थ्य और दुर्घटना के लिए अतिरिक्त कवर के साथ मृत्यु के प्राथमिक जोखिम को भी कवर करती हैं। जीवन बीमा क्षेत्र पेंशन योजनाएं भी पेश कर सकता है। सामान्य बीमा पॉलिसियां आमतौर पर वार्षिक अवधि की अल्पकालिक होती हैं, लेकिन जीवन बीमा पॉलिसियां लंबी अवधि की होती हैं, जिसमें न्यूनतम कवर 5 साल या उससे अधिक अवधि के लिए होता है। जीवन बीमा पॉलिसियां न्यूनतम और अधिकतम प्रवेश आयु के साथ साथ परिपक्वता पर न्यूनतम और अधिकतम आयु पर प्रतिबंध लगाती हैं। बीमा एजेंट का पेशा आकर्षक है और एजेंट की कमाई की कोई सीमा नहीं है। जीवन बीमा पॉलिसियां एकत्रित प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में बीमा कमीशन का भुगतान करती हैं और पॉलिसी के प्रकार और इसकी कवरेज अवधि के आधार पर कमीशन की दर पहले वर्ष के प्रीमियम के 25% तक हो सकती है। जीवन बीमा पॉलिसियों में नवीनीकरण कमीशन का लाभ भी मिलता है, ताकि एजेंट को पॉलिसी की सर्विसिंग के लिए अपने ग्राहक के साथ संपर्क में रहने के लिए प्रेरित किया जा सके और बीमा कंपनी के पास नवीनीकरण प्रीमियम जमा करवाया जा सके। नवीनीकरण कमीशन इस प्रकार बीमा एजेंट की अतिरिक्त वार्षिक आय के रूप में कार्य करता है, और यदि एजेंट बड़ी संख्या में पॉलिसियां हासिल करने में सफल है तो उसका नवीनीकरण कमीशन हर साल लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। बीमा संख्याओं का खेल है, इसलिए यदि आपके पास बड़ी संख्या में संपर्क हैं जिन्हें आप अपने ग्राहकों में परिवर्तित कर सकते हैं, तो आप बीमा कमीशन से आसानी से उच्च आय अर्जित कर सकते हैं। लगभग 2 दशक पहले तक बीमा क्षेत्र पूरी तरह से सरकार के हाथों में था, क्योंकि केवल भारतीय जीवन बीमा निगम को ही जीवन बीमा व्यवसाय का लाइसेंस प्राप्त था और केवल 4 सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस को ही सामान्य बीमा व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त था। बीमा को निजी क्षेत्र के लिए खोलने और इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए भारत सरकार ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण नामक एक नियामक प्राधिकरण की स्थापना की, जो सामान्य और जीवन दोनों बीमा कंपनियों के प्रत्येक पहलू की निगरानी कर रहा है। बीमा क्षेत्र के खुलने के कारण अब जीवन के साथ साथ गैर जीवन सामान्य बीमा क्षेत्र में भी कई निजी बीमा कंपनियां हैं जो सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। इस विकास ने बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है, लेकिन खरीदार ग्राहक को अधिक शिक्षित भी कर दिया है। कंप्यूटर की जानकारी रखने वाली वर्तमान युवा पीढ़ी कोई भी बीमा खरीदने का निर्णय लेने से पहले विभिन्न बीमा कंपनियों की पॉलिसियों की तुलना करना पसंद करती है। इसके मद्देनजर बीमा एजेंट को भी नियमित आधार पर अपने कौशल को उन्नत करना होगा। इन विकासों के कारण एक बीमा एजेंट का पेशा एक गतिशील गतिविधि है
और गंभीर प्रतिस्पर्धा की स्थिति में सफल होने के लिए एक एजेंट को अपने कामकाज के निम्नलिखित पहलुओं में सुधार करने की आवश्यकता है। अपने प्राथमिक संपर्कों की सूची बनाएं जो आपके संभावित ग्राहक हो सकते हैं और फिर उनके माध्यम से उन लोगों के संदर्भ प्राप्त करने का प्रयास करें जो आपके व्यवसाय के लिए संभावित लक्ष्य हो सकते हैं। आप अपने व्यवसाय के लिए लीड उत्पन्न करने के लिए कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं। अपने संपर्कों से नियमित रूप से संपर्क करना शुरू करें और जब तक वे आपके ग्राहक न बन जाएं, तब तक अपनी बातचीत के विकास पर नजर रखें। जीवन बीमा भरोसे का व्यवसाय है क्योंकि बीमा कंपनियां अपने प्रस्ताव प्रपत्र में आए पिछले दुर्घटनाओं, गर्भपात और मासिक धर्म चक्र, महिलाओं के लिए सहित स्वास्थ्य स्थितियों से संबंधित कई व्यक्तिगत प्रश्न पूछती हैं, जिन्हें ग्राहक किसी के साथ साझा करने में झिझक महसूस करते हैं। इसलिए संभावित ग्राहक ऐसे एजेंट से पॉलिसी खरीदना पसंद करते हैं जिस पर वे अपनी गोपनीय जानकारी के लिए भरोसा कर सकें और इससे एजेंट के लिए इस संबंध में ग्राहक का विश्वास हासिल करना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए अपने संभावित ग्राहकों के सामने अच्छी पोशाक पहनकर आत्मविश्वासी, जानकार, मुस्कुराते हुए, अच्छे श्रोता और दयालु विश्वासपात्र बनकर प्रस्तुत हों। हर दिन 4 से 5 नए संभावित ग्राहकों से बात करने का प्रयास करें। बीमा क्षेत्र में सफलता की दर काफी कम है, इसलिए यदि आप एक महीने में 100 लोगों से बात करते हैं तो केवल 5 या 6 लोगों द्वारा बीमा खरीदने की संभावना होती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप रोजाना जितना संभव हो उतनी बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क करें। एजेंट को अपने ज्ञान के साथ साथ संचार कौशल को भी निखारना होगा। ग्राहक के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे अपनी पॉलिसी की विशेषताओं को अच्छी तरह से जानना चाहिए। इसके लिए हमेशा अपनी बीमा कंपनी द्वारा समय समय पर आयोजित प्रशिक्षण सत्र या सेमिनार में भाग लें। एजेंट को अपने क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए और अन्य बीमा कंपनियों की समान योजनाओं के साथ अपनी योजना की विशेषताओं की तुलना करने के लिए जानकारी एकत्र करनी चाहिए। बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहकों के साथ बीमा कमीशन साझा करने की सरकार द्वारा अनुमति नहीं है, लेकिन आप अपने ग्राहकों को जन्मदिन या दिवाली उपहार भेज सकते हैं जो यह दिखाएगा कि आप उनके साथ अपने रिश्ते की सराहना करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये युक्तियां आपको एक अधिक सफल बीमा एजेंट के रूप में विकसित होने में मदद करेंगी। यदि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।